नमस्ते किसान भाइयों। आज हम लोग ओकनाथपुर ये गांव में आए हुए हैं। जो ये गांव है धामनगांव तालुक के अंदर तहसील में पुलगांव के एकदम नज़दीक है। तो आज हम आपको चने का प्लॉट दिखाने वाले हैं, हरभरे का प्लॉट, जो पूरी तरीके से ग्रीन लैब कृषि टेक कोल्हापुर अंतर्गत इसमें ट्रीटमेंट लिया गया है। तो आज हम शुक्ला जी के यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले अपन उनका परिचय लेंगे और उसके बाद में अपन उनको क्या क्या उन्होंने किया है और कैसा उन्होंने ये हरभरा उन्होंने तैयार किया है ग्रीन लैब कृषि टेक कोल्हापुर अंतर्गत ट्रीटमेंट लेके, वो आप अब उन्हीं से पूछेंगे। शुक्ला जी नमस्ते। नमस्कार। आपका पूरा पता बताइए और पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कपिल रमेश जी शुक्ला। ऐसे मैं पुलगांव के ये 3 किलोमीटर दूर है, ऐसे ओकनाथ शिवार धामनगांव तालुका अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। खेती इस तरफ है हमारी और नदी के उस तरफ पुलगांव में हमारा रहना है। और ये मैंने चना लगाया हुआ है, जैकी है, ये शीट प्लॉट का है, गवर्नमेंट ऑफ चलते महामंडल का, महाराष्ट्र के, उनका शीट प्लॉट के अंतर्गत मैंने ये पूरा 21 एकड़ लगाया है। और यहाँ पे 4 है और वहाँ पे मेरा 17 एकड़ है। अच्छा, पूरा ग्रीन लाइफ पे किया जी है हाँ, आपने? पूरा ग्रीन लाइफ पे किया। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इस बार का और आपका आप बहुत साल से चना करते होंगे। जी जी तो आपका पिछला अनुभव और जी। इस साल आपने ग्रीन लाइफ पर ये चना किया है, जी तो वो सारा विस्तार से आप हमारे किसानों को बताइए। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैंने ये तय किया कि भाई ग्रीन लाइफ पे अपने को ये पूरी ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक दृष्टि से करना है। बराबर। तो सबसे पहले मैंने जब साहब से और आपसे संपर्क किया तो मुझे पता चला कि पहले इसकी सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सॉइल प्लस के साथ मैंने 500 ml सॉइल प्लस लिया। और मैंने एकरी, चूँकि साहब ने तो मेरे को 20-22 किलो बोला था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं आपसे सही कहता हूँ। तो मैंने 30 किलो पेरा। बराबर। तो 30 किलो पेरने पे मैंने 500 ml उसमें सॉइल प्लस लगाया और मैंने पूरा प्लांट ट्रैक्टर से पेर दिया। और उसके बाद पानी दिया। पहले मैंने उसका एक आपको पानी कुछ तो भी अंतर भी ज़्यादा छोड़ने के लिए बोला था नहीं, शायद। वो बोला था, लेकिन कैसा है मैं आपको हकीकत बताता हूँ। क्या होता है किसानों के साथ कि एकाएक विश्वास नहीं होता। बराबर। अब वो ठीक है, अब मेरा विश्वास बहुत 10 गुना बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में साहब ने मुझे 2 फुट पे बोला था। ब्लैक सॉइल है, बोले आपकी 2 फुट पे पेरो, बोले इसको, और एकरी 20 किलो पेरो। लेकिन अब वो मेरे को ऐसा लगा कि साहब तो बोलते हैं अपन अपने हिसाब से पेरेंगे, देखेंगे। तो मैंने वो 16 इंच पे पेरा उसको। और एक्चुअल में मैंने आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती किया, 2 फुट पे नहीं, मैंने कम से कम 4 फुट पे भी पेरा रहता तो ये चिपक जाता। क्योंकि आप ये देखो ना, यहाँ पे ये जो है ये पूरा ये ऐसा 2 फुट आया एक तरफ सही से। तरह। हाँ, और वो उधर से तो 2 फुट आया। बराबर। तो कहने का मतलब ये 3.5 फुट तो यही हो गया। बराबर। और अभी तो इसमें ग्रोथ ऊपर चालू ही है। चालू है, शेंडा चालू है। हाँ, सेंडा चालू ही है। तो मैंने जो 2 फुट का था वो तो 100% करना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैंने ड्रिप पे किया होता और 4 फुट पे भी किया होता तो ये मैच हो पूरी जाता। जगह भर गई रहती। हाँ जी। फिर मैंने इसमें है ना, मैं आपने जो पूछा कि भाई इसमें क्या ट्रीटमेंट किया, तो मैंने पहले इसमें सॉइल प्लस करके लगा दिया, उसको पेरना कर दिया, पानी दिया। और मैंने 20 से 21 दिन में, जैसा आपने शेड्यूल दिया था, बिल्कुल 100% वैसे ही 20 से 21 दिन में फर्स्ट फवारा मारा मैंने इसको। बराबर। जिसमें मैंने ग्रोथ प्लस लिया और जो भी आपने विटामिन इसमें जो भी मेरे को डालने का बोला था उस समय, वो सब शक्ति, ग्रोथ प्लस, इस तरह के मैंने सब पहला फवारा मारा इसको। बराबर। और पहला फवारा मारने के बाद मैंने इसको आपने बोला था कि उसके 22 से 23वें दिन में सेकंड फवारा मारना है। तो मेरा उसमें एक फवारा हुआ। उसके बाद 22 से 23वें दिवसे पे मैंने सेकंड दिन पे मैंने इस पे सेकंड फवारा मारा। बराबर। उसमें मैंने फ्लोरा प्लस लिया, जिसमें ये फूल निकलेंगे और वो सब आपने जो बताया था वो लिया मैंने। और इतने ट्रिमेंडस उसके मैं चाहूँगा कि दिखाए इस पे कि क्या फूल है। किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के फुटवे और किस तरीके का इसमें फ्लावरिंग आया हुआ है। तो शुक्ला जी आप बताइए कि हर साल का आपका अनुभव क्या है ग्रीन लैब करने के पहले? आप रासायनिक पे करते थे क्या? रासायनिक पे करते थे। क्या? क्योंकि रासायनिक के सिवा पर्याय नहीं था। तो पहले हम एक बोरा DAP डालते थे। बराबर। और फिर उसके बाद फिर हम जो भी पोषण केमिकल के लेना वो ले लेते थे। नहीं, फर्क क्या है आपका? फर्क है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने पहले हमारा बड़े मुश्किल से 16 इंच पे या 20 इंच पे हम लेते थे, 16 या 18 पे लेते थे। तो आखिरी तक वो जुड़ता था, आखिरी तक जुड़ता था। तो हमको ऐसा अंदाज था कि भाई ठीक है ना, अब आप बोल रहे कि ऑर्गेनिक करो, ये बहुत ही अच्छा है ना, तो भी मेरे को मतलब ये ज़्यादा चिपक जाएगा और क्या होगा। तो वैसा हुआ नहीं, उससे बहुत डबल हुआ ये सब चीज़ें। लेकिन मेरे को जो फ्लावरिंग्स और जो नीचे से माल पकड़ना चालू किया उसने, सेटिंग यानी एकदम आखिरी से जो शुरुआत से जैसे निकलते वहाँ से जो पहला फूल आया, पहले दूसरे से ही उसने पकड़ना चालू किया। मैं इन्हें बताता हूँ, देखिए ना आप, अगर ये दिखा सके तो। दिखाओ सर। ये देखिए साहब, ये एक डंडी है,
मैं एक एक डंडी तोड़ता ही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये सब, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 10 तो इसमें आ चुके हैं, और ऊपर भी 10 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे फुटवा फूट ही रहा है, देखो। हाँ, तो रासायनिक में आपका ये नहीं, इस ये- तरीके का रहता था क्या? नहीं, ये बड़े मुश्किल से 8 और 9 पे थम जाता था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मैंने इसलिए तोड़ के बताया आपको, देखिए यहाँ से नीचे से ये इसके ब्रांच फूटा, बराबर उसमें भी 2 कली आ गई। बराबर यानी ये है और ग्रीन लाइफ की हाँ, कमाल। ये मेरे लिए है ना, मेरे लिए आश्चर्य की बात है। ये देखिए आप इस पर भी, ये भी, ये नहीं, इसमें कहने का मतलब ये जो डंडी है, इसमें अगर 20 अगर माल आ जाता है, हाँ, जैसा कि आज के हिसाब से 10 पकड़ लिया और 10 कलियां हैं, बराबर। अगर ये 18 भी आ जाता है तो आपको मैं बताता हूँ कि डबल फिगर के तो ऊपर ही माल निकलेगा एकरी। तो आप जो हर साल रासायनिक पे जो चना करते थे, जी उसमें आप क्या एवरेज लेते थे और इस बार आपको क्या लग रहा? नहीं, और देखिए- खर्चा की तुलना में अगर अपन वो विचार करें नहीं, तो उसमें क्या? अंकित जी मैं आपको बताता हूँ कि भाई किसान करके हमारी इच्छा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज आए, बराबर। लेकिन होता क्या था कि सरासरी जब हम 25 30 40 एकड़ में जब चना लगाते हैं, ठीक है, 1 आध एकड़ किसी ने कर लिया और उसमें 8 9 का ले लिया तो बात अलग है, लेकिन जब हम पूरा सरासरी 30 40 एकड़ लेते हैं तो उसमें हमको एवरेज ले 6 और 7 का आता था, 6-7 का आता था। हाँ। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज भी आपने उतना ही क्षेत्र किया हुआ जी है? जी जी उतना ही क्षेत्र तो किया हुआ है। उसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है आपको कि कितना आना चाहिए? वो तो मैं- अभी आने का है, लेकिन फिर भी एक अंदाज रहता है मैं किसान ये को। देखने के बाद तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई भी हालत में ये डबल फिगर में जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्या क्योंकि बात? बहुत ज़्यादा हमने 7 से ज़्यादा नहीं लिया। अब ठीक है, एक आध प्लॉट में अगर कोई 1 आध एकड़ हो, किसी अच्छा जगह नियोजन हो गया हो तो 8 आ जाए 8.5 आ जाए, वो एक अलग बात लेकिन है। उसके ऊपर लेकिन कोई नहीं आया। सरासरी जो बोलते हैं ना अपन, तो कि डबल फिगर में आना चाहिए, 10 11 12 का आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक नहीं आया। नहीं आया। और खर्चे के मान से अगर देखा जाए तो क्या ग्रीन लैब का खर्चा ज्यादा है? मेरे लिए यही सबसे बड़ा एक आश्चर्य की बात है कि इसमें मैंने एक भी डीएपी नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ सॉइल प्लस के साथ मैंने इसकी शीट ट्रीटमेंट किया, आपने जैसा बोला वैसा। बराबर। उसके बाद ये स्थिति हुई कि इसमें मैंने फवारा मारा पहला, और अभी दूसरा फवारा मेरा शायद 2-3 दिन में, अभी ये तीसरा है ना, ये अब ये आ गए हैं तो इसमें तीसरा फवारा मैं मारूंगा। यानी 2 स्प्रे अभी तक के 2 इसमें हो स्प्रे गए हो हैं चुके हैं, और सीड ट्रीटमेंट हुई है। शीट ट्रीटमेंट हुई है, और तीसरा फवारा अभी मैं 2-3 दिन में लेने वाला तीसरा हूँ, फवारा आप लेने वाले लेने हैं। वाला हूँ। तो यानी अभी से ही यानी जैसा खर्चे का आपने बताया नहीं, खर्चा नहीं, कम हुआ खर्चा- कि ज्यादा हाँ, हुआ? मैं वही बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपने मेरे को शेड्यूल में 4 फवारे का बोले थे, हाँ, 3 से 4 लेकिन अब ये स्थिति है कि मुझे नहीं लगता मैं तीसरा फवारा अभी मार रहा हूँ तो वो जो भी आपको मुझे आपने बताया कि फाइटर और ये वो 21-22 डेज वो पूरा प्रोटेक्शन देता है, बराबर। तो 22 दिनों में तो ये पूरा ये हरभरा भर जाएगा, भर जाएगा, तो जरूरत शायद मुझे चौथे फवारे की जरूरत न पड़े। नहीं पड़ेगी। तो वो तो जो आपने मुझे 4,500 रुपये एकड़ का खर्चा बताया था, बराबर। 1 एकड़ का, हाँ। तो वो तो मेरे ख्याल से वो अगर 700-800 रुपये और आखिरी के फवारे के बच गए तो वो तो 3800 3700 3800 तक हो 3800 जाएगा। में हाँ। आपका एकरी पूरा खर्चा। एकरी खर्चा हो जाएगा, लेकिन मैं उसको पकड़ता हूँ ज़्यादा का भी खर्चा पकड़ के मैं 4,500 रुपये एकड़ 1 एकड़ में खर्चा पकड़ता हूँ। यानी रासायनिक के मान से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? नहीं, रासायनिक तो हमारा कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक का हमारा 7,500-8 हज़ार तक जाता था एकरी खर्चा। एकरी खर्चा। हम 4 फवारे मारते थे और डीएपी देते थे। तो यानी आपका खर्चा भी 50% कम हो गया। हाँ, 50% ही बोलना पड़ेगा, कम से कम 60% तो कम हो गया। 3700-3800 का हाँ, बराबर, 7,500 हाँ, हजार रुपये बराबर, का बराबर, बराबर, 50% खर्चा भी कम हो गया। करेक्ट करेक्ट और उत्पन्न भी आप बता रहे हैं आपके बोलने के अनुसार कि डबल फिगर में जाने वाला है, यानी खर्चा कम उत्पन्न डबल। सही बात है। तो इस बात पर कोई किसान विश्वास करेगा क्या? नहीं हुआ ऐसा कि कैसे करेंगे, मैं ही नहीं किया तो आपको क्या बताऊँ, किसी की क्या बात करूँ। बराबर। जब मैं खुद ही किसान, मैं जबकि 35 साल से खेती कर रहा हूँ और हम पारंपरिक रूप से हम खेती करते हैं, बराबर। पूरे सभी प्रकार के पीके, मेरे पास कोई उसमें नई बात नहीं, और बड़ी जमीन होने की वजह से मुझे ये सब चीज़ें करना ही पड़ता है, तो मैं खुद ही विश्वास नहीं किया ना, सही बात। तो एकाएक कैसा विश्वास करेंगे। अब हुआ फिर यूं, भी आपने डेयरिंग करके हाँ, विषय यही हुआ कि आपने मैंने 40 एकड़ किया तो भी मैंने हिम्मत किया, ये बात आपने पक्की है। हिम्मत किया। और अब क्या है अंकित जी, आप आए और आपने ये सब चीज़ें की। अब हुआ यूँ कि अब मैं जो भी मेरे मित्र आते हैं और उनको मैं बताता हूँ तो एकाएक उनको भी विश्वास नहीं होता। अब ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए वो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। प्लॉट देखने के बाद हाँ, तो तो विश्वास होने का ही होगा ना। वजह वही हुई कि मैंने जब उनको प्लॉट दिखाया तो वो बोले यार ये तो थोड़ा सा पछने लायक बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब समझ रहे हैं सब। तो अगले बार वो उन्होंने सोयाबीन पे, जैसे मैंने आपके बोलने पे सोयाबीन लिया, मैंने कपास लिया, मैंने तुअर लिया, बराबर। मेरा मौसम भी है, मेरी सभी आप तो ग्रीन लाइफ पे ही है, हाँ। तो निश्चित तौर पे बहुत फर्क पड़ा। और मेरा ऐसा मानना है कि
कोई बड़ी बड़ी बातें करे वो बात अलग है, लेकिन आप कम से कम छोटे लेवल पे एक किसान ने शुरुआत करना चाहिए, शुरुआत करना बहुत करना जरूरी जरूरी। डिसीजन क्योंकि लेना कैसा, बहुत हाँ, जरूरी है। क्योंकि कैसा, जब तक वो खुद करके एक्सपीरियंस नहीं लेगा उस चीज का, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। सही है, सही है, सही है। तो आप ओवरऑल पूरा ग्रीन लैब का ट्रीटमेंट लेके आज तक का पूरा समाधानी है? यस, 100% मैं बहुत समाधानी हूँ। और मैंने ये तोड़ के ही आपको बताया ना, एक उसमें से देखिए ना, बराबर है, और ये ये सब पूरा 1.5 फुट है, किसानों देखिए के सर। सामने ही है। किसान देखिए। भाई आप ये देख सकते हो कि एक किसान बोल रहा है और किसान ही अपनी फसल को खुद दिखा रहा है कि ग्रीन लैब पे ऐसा फर्क मुझे पड़ा है। अब ये डंडी 1.5 फुट की भी, तो थोड़ा सा तोड़ने में भी एक थोड़ा सा 2-4 इंची थोड़ा 2-4 है। इंची कम और हो इस पे देखिए ना, मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 तो इसमें वही है, और 10 फूल है, और ये यहाँ से नीचे से ब्रांचिंग में भी एक फूल है। बराबर है, ये भी सेटिंग होएगा ही। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये कि अब इससे ज्यादा क्या अपन प्रूफ दे। बराबर है, सही बात है। तो किसान भाइयों, आपने अभी कपिल शुक्ला जी को सुना, तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी अगले साल अपने प्लॉट को ग्रीन लैब ट्रीटमेंट दीजिए। और शुक्ला जी, अगर आपको जैसे किसी को ये प्लॉट देखना होगा जी तो आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते क्या? जी जी 100%। तो आप जोर से एक बार अपना पता और मोबाइल नंबर किसानों को बता दो। मैं कपिल शुक्ला, मूलतः मैं पुलगांव में रहता हूँ, लेकिन खेती मेरी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9890520560। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने प्लॉट बस के ये बारे में? मेरा कहने का मतलब कि अब ये देखिए, ये आप खुद ही कैमरा से आपके दिखाइए कि खाना। क्या स्थिति है। अच्छा, यहाँ हम बैठे हैं तो देखिए ना, 1.5 से 2 फुट का तो इसकी हाइट ही है। बराबर। तो अब इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकेगा? तो ये सब चीज़ें लोगों ने देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो चाहे तो मेरे फील्ड पे विजिट आकर के देख सकते हैं। बराबर। इटाला में भी मेरा नदी को लगकर एकदम खेत है, वहाँ पर भी मेरा 15 एकड़ है, बराबर। यहाँ पर भी चना है। तो जिसको भी चाहे वो आके देख सकता है। कई मित्र मेरे आते भी है, देखते भी है, सही है। और समझ भी रहे हैं इस बात को। सही, अच्छी बात है। तो शुक्ला जी, आप ग्रीन लैब का ये एरिया का काम भी करते हो, जी तो कोई अगर शेतकरी आपको, अगर फार्मर आपको, किसान भाई अगर आपको कांटेक्ट करता है, जी तो आप उनको, आशा करता हूँ कि आप उनको मार्गदर्शन भी करेंगे 100%। और पूरी तरीके से ग्रीन लैब को ये एरिया में फैलाएंगे। जी जी जी, अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद जी।